अलग से उनको अब उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार जो है वो पारित उनको दे, जिससे कि वो जातियां भी मुख्य धारा में आ सके। उसके साथ बैकलॉग उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों की सरकार वो रही और 1 साल की सरकार अब हम देख चुके। इस 1 साल में शायद ही बैकलॉग पे चर्चा हुई हो। जो आरक्षण व्यवस्था के अनुसार जो भागीदारी मिलनी थी, जब बैकलॉग भरा ही नहीं जाएगा तो भागीदारी कहां से होगी। आज सरकार जानबूझ के लेटरल एंट्री या ठेकेदारी प्रथा या संविदा के जरिए लोगों की नियुक्ति करती है, तो जो आरक्षण व्यवस्था उसका पालन नहीं होता। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि बैकलॉग की जानकारी साझा की जाए। हमने आरटीआई भी मांगी है, काफी दिन से आरटीआई पेंडिंग पड़ी है। और बैकलॉग को अब उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ी और पिछड़ी वर्ग की जातियां और दलित जो जातियां हैं उनको हिस्सेदारी देने के लिए अब बैकलॉग को भरा जाए। एक तरफ सरकार सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है, वहीं विद्यालयों में भी जो है विश्वविद्यालयों में एनएफएस के जरिए SC/ST को बाहर किया जा रहा है। ओबीसी को भी उससे बाहर किया जा रहा है, उनको नियुक्तियां नहीं दी जा रही है। तीसरी हमारी मांग है कि ठेकेदारी व्यवस्था, जो वंचित तबका है SC/ST ओबीसी का, उनको ठेकेदारी की व्यवस्था जो है 2007 से 12 की जो मौजूदा सरकार थी बीएसपी के उनके नेतृत्व में मिली थी। लेकिन बाकी सरकारों ने कभी ये नहीं सोचा कि इन वर्गों के जो ठेकेदार हैं उनको भी अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि जिनकी सरकार होती है वो अपने लोगों को लाभ देते हैं। इस भेदभावहीन प्रक्रिया के कारण जो ठेकेदारी व्यवस्था SC/ST ओबीसी के लिए ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अगर वो वास्तविकता में दलित, पिछड़े, आदिवासियों के सच्चे हितैषी हैं तो इन वर्गों को तरक्की के लिए ठेकेदारी में आरक्षण की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी उसके नेतृत्व में SC/ST के लोगों को पट्टों की व्यवस्था की गई। फिर 2007 से 12 या उससे पहले जो बीएसपी की सरकार है उसमें भी पट्टों की व्यवस्था शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, जो अति पिछड़ी जातियां उनको की गई थी। लेकिन उसमें क्लोज था कि अगर सरकार चाहे तो इन जमीनों को वापस ले सकती। वर्तमान की जो सरकार है जो दलितों के पैर छूती है, पैर धोती है, उनके घर भोजन करने जाती है, पिछड़ी जातियों के हितैषी होने का नाटक करती है, उस सरकार ने वो भूमि वापस लेनी शुरू कर दी। सरकार भूमि वापस ले रही है, लेकिन भूमि के बदले में ना मुआवजा दे रही है ना भूमि दे रही है। जो बंजर भूमि हमारे लोगों ने मेहनत करके किसी तरह से तैयार करके उनको आज अब इस हैसियत में खड़ा कर दिया उन भूमियों को कि उन पर खेती भी हो रही है और उनकी कीमत भी बढ़ गई। जानबूझ के षड्यंत्र करके आज सरकार उन भूमियों को हमसे छीन रही है। कई बड़े मामले मेरी जानकारी में है। अलग से उनको अब उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार जो है वो पारित उनको दे, जिससे कि वो जातियां भी मुख्य धारा में आ सके। उसके साथ बैकलॉग उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों की सरकार वो रही और 1 साल की सरकार अब हम देख चुके। इस 1 साल में शायद ही बैकलॉग पे चर्चा हुई हो। जो आरक्षण व्यवस्था के अनुसार जो भागीदारी मिलनी थी, जब बैकलॉग भरा ही नहीं जाएगा तो भागीदारी कहां से होगी। आज सरकार जानबूझ के लेटरल एंट्री या ठेकेदारी प्रथा या संविदा के जरिए लोगों की नियुक्ति करती है, तो जो आरक्षण व्यवस्था उसका पालन नहीं होता। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि बैकलॉग की जानकारी साझा की जाए। हमने आरटीआई भी मांगी है, काफी दिन से आरटीआई पेंडिंग पड़ी है। और बैकलॉग को अब उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ी और पिछड़ी वर्ग की जातियां और दलित जो जातियां हैं उनको हिस्सेदारी देने के लिए अब बैकलॉग को भरा जाए। एक तरफ सरकार सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है, वहीं विद्यालयों में भी जो है विश्वविद्यालयों में एनएफएस के जरिए SC/ST को बाहर किया जा रहा है। ओबीसी को भी उससे बाहर किया जा रहा है, उनको नियुक्तियां नहीं दी जा रही है। तीसरी हमारी मांग है कि ठेकेदारी व्यवस्था, जो वंचित तबका है SC/ST ओबीसी का, उनको ठेकेदारी की व्यवस्था जो है 2007 से 12 की जो मौजूदा सरकार थी बीएसपी के उनके नेतृत्व में मिली थी।
लेकिन बाकी सरकारों ने कभी ये नहीं सोचा कि इन वर्गों के जो ठेकेदार हैं उनको भी अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि जिनकी सरकार होती है वो अपने लोगों को लाभ देते हैं। इस भेदभावहीन प्रक्रिया के कारण जो ठेकेदारी व्यवस्था SC/ST OBC के लिए ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अगर वो वास्तविकता में दलित, पिछड़े, आदिवासियों के सच्चे हितैषी हैं तो इन वर्गों को तरक्की के लिए ठेकेदारी में आरक्षण की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी उसके नेतृत्व में SC/ST के लोगों को पट्टों की व्यवस्था की गई। फिर 2007 से 12 या उससे पहले जो BSP की सरकार है उसमें भी पट्टों की व्यवस्था शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, जो अति पिछड़ी जातियां उनको की गई थी। लेकिन उसमें क्लोज था कि अगर सरकार चाहे तो इन जमीनों को वापस ले सकती। वर्तमान की जो सरकार है जो दलितों के पैर छूती है, पैर धोती है, उनके घर भोजन करने जाती है, पिछड़ी जातियों के हितैषी होने का नाटक करती है, उस सरकार ने वो भूमि वापस लेनी शुरू कर दी। सरकार भूमि वापस ले रही है, लेकिन भूमि के बदले में ना मुआवजा दे रही है ना भूमि दे रही। जो बंजर भूमि हमारे लोगों ने मेहनत करके किसी तरह से तैयार करके उनको आज इस हैसियत में खड़ा कर दिया उन भूमियों को कि उन पर खेती भी हो रही है और उनकी कीमत भी बढ़ गई। जानबूझ के षड्यंत्र करके आज सरकार उन भूमियों को हमसे छीन रही है। कई बड़े मामले मेरी जानकारी में है। अलग से उनको अब उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार जो है वो पारित उनको दे, जिससे कि वो जातियां भी मुख्य धारा में आ सके। उसके साथ बैकलॉग उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों की सरकार वो रही और 1 साल की सरकार अब हम देख चुके। इस 1 साल में शायद ही बैकलॉग में चर्चा हुई हो। जो आरक्षण व्यवस्था के अनुसार जो भागीदारी मिलनी थी, जब बैकलॉग भरा ही नहीं जाएगा तो भागीदारी कहां से होगी। आज सरकार जानबूझ के लेटरल एंट्री या ठेकेदारी प्रथा या संविदा के जरिए लोगों की नियुक्ति करती है, तो जो आरक्षण व्यवस्था उसका पालन नहीं होता। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि बैकलॉग की जानकारी साझा की जाए। हमने RTI भी मांगी है, काफी दिन से RTI पेंडिंग पड़ी है। और बैकलॉग को अब उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ी और पिछड़ी वर्ग की जातियां और दलित जो जातियां हैं उनको हिस्सेदारी देने के लिए अब बैकलॉग को भरा जाए। एक तरफ सरकार सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है, वहीं विद्यालयों में भी जो है विश्वविद्यालयों में NFS के जरिए SC/ST को बहाल किया जा रहा है। OBC को भी उससे बहाल किया जा रहा है, उनको नियुक्तियां नहीं दी जा रही है। तीसरी हमारी मांग है कि ठेकेदारी व्यवस्था जो वंचित तबका है SC/ST OBC का, उनको ठेकेदारी की व्यवस्था जो है 2007 से 12 की जो मौजूदा सरकार थी BSP की उनके नेतृत्व में मिली थी। लेकिन बाकी सरकारों ने कभी ये नहीं सोचा कि इन वर्गों के जो ठेकेदार हैं उनको भी अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि जिनकी सरकार होती है वो अपने लोगों को लाभ देते हैं। इस भेदभावहीन प्रक्रिया के कारण जो ठेकेदारी व्यवस्था SC/ST OBC के लिए ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अगर वो वास्तविकता में दलित, पिछड़े, आदिवासियों के सच्चे हितैषी हैं तो इन वर्गों को तरक्की के लिए ठेकेदारी में आरक्षण की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी उसके नेतृत्व में SC/ST के लोगों को पट्टों की व्यवस्था की गई। फिर 2007 से 12 या उससे पहले जो BSP की सरकार है उसमें भी पट्टों की व्यवस्था शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, जो अति पिछड़ी जातियां उनको की गई थी। लेकिन उसमें क्लोज था कि अगर सरकार चाहे तो इन जमीनों को वापस ले सकती। वर्तमान की जो सरकार है जो दलितों के पैर छूती है, पैर धोती है, उनके घर भोजन करने जाती है, पिछड़ी जातियों के हितैषी होने का नाटक करती है, उस सरकार ने वो भूमि वापस लेनी शुरू कर दी। सरकार भूमि वापस ले रही है, लेकिन भूमि के बदले में ना मुआवजा दे रही है ना भूमि दे रही। जो बंजर भूमि हमारे लोगों ने मेहनत करके किसी तरह से तैयार करके उनको आज इस हैसियत में खड़ा कर दिया उन भूमियों को कि उन पर खेती भी हो रही है और उनकी कीमत भी बढ़ गई। जानबूझ के षड्यंत्र करके आज सरकार उन भूमियों को हमसे छीन रही है। कई बड़े मामले मेरी जानकारी में है।